केदारनाथ मंदिर का रहस्य आज भी अनसुलझा है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ जलता हुआ अखंड दीप कभी नहीं बुझता, चाहे मौसम कितना भी विकट क्यों ना हो। यह दीप भगवान शिव की निरंतर उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यही नहीं, इस मंदिर में गुप्त द्वार भी है, जिसका रहस्य आज तक किसी को नहीं समझ आया। कहा जाता है कि यह दरवाजा केवल विशेष समय पर खुलता है और इसके माध्यम से भगवान शिव से संपर्क किया जा सकता है। क्या यह चमत्कारी दीप और गुप्त दरवाजा हमें भगवान शिव की अदृश्य शक्तियों से जोड़ते हैं? इन रहस्यों का जवाब खोजने के लिए केदारनाथ की यात्रा करें और खुद महसूस करें, जहां हर पत्थर में एक अनकहा रहस्य छिपा है। केदारनाथ मंदिर का ऐतिहासिक महत्व बहुत गहरा है और इसे भारतीय इतिहास और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा माना जाता है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो इसे एक दिव्य और पवित्र स्थान बनाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पांडवों ने अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए भगवान शिव की आराधना यहाँ की थी। महाभारत में इसका उल्लेख है कि पांडवों ने अपने युद्ध के बाद भगवान शिव से मोक्ष प्राप्ति के लिए इस स्थान पर पूजा अर्चना की थी। इसके बाद से ही यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। इतिहासकारों का मानना है कि यह मंदिर पहले भी पांडवों द्वारा बनवाया गया था, लेकिन शंकराचार्य ने 8वीं सदी में इसका पुनर्निर्माण किया था। मंदिर के भीतर स्थापित शिवलिंग को लेकर कई किंवदंतियां प्रचलित हैं, जिनके अनुसार यह शिवलिंग खुद से उत्पन्न है। यह मंदिर विशेष रूप से अपनी भव्यता और स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ तक कि इस स्थान की विशेष भौगोलिक स्थिति और स्थापत्य डिजाइन को देखकर यह माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण प्राचीन काल में बहुत ही समझदारी से किया गया था, ताकि यह प्राकृतिक आपदाओं से बच सके। आज के समय में केदारनाथ मंदिर को पवित्र चारधाम यात्रा के अंतर्गत जोड़ा जाता है और यह हर साल लाखों श्रद्धालुओं का ध्यान आकर्षित करता है। इसके अलावा यह स्थान न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि इतिहास और संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। इस स्थान की विशेषता यह है कि यह पूरी दुनिया में भगवान शिव के पूजा स्थल के रूप में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस तरह केदारनाथ न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक प्रतीक भी है, जो अपने ऐतिहासिक महत्व और धार्मिक आस्थाओं बनाए हुए है। केदारनाथ मंदिर की भव्यता और स्थापत्य कला को देखकर यह समझा जा सकता है कि यह मंदिर केवल धार्मिक दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इसके निर्माण और संरचना में भी एक विशेष प्रकार की दिव्यता और अद्वितीयता है। यह मंदिर हिमालय की गोदी में स्थित है और इसके चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत और हरियाली इसे एक दिव्य वातावरण प्रदान करते हैं। इस मंदिर का निर्माण बड़े बड़े शिलाखंडों से किया गया है, जो न केवल इसकी मजबूती को दर्शाता है, बल्कि इसकी पुरानी संरचना की भव्यता को भी सामने लाता है। मंदिर का मुख्य गर्भगृह भगवान शिव के पूजन के लिए समर्पित है और यहाँ स्थित शिवलिंग को स्वयंभू माना जाता है। कहा जाता है कि इस शिवलिंग का निर्माण किसी मानव द्वारा नहीं किया गया, बल्कि यह प्राकृतिक रूप से यहाँ उत्पन्न हुआ था। मंदिर की वास्तुकला में शिल्पकला की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है, जहाँ हर एक पत्थर और चूने की दीवारों का उपयोग बहुत समझदारी से किया गया है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अद्वितीय उदाहरण है, जो आज भी अपनी स्थिरता और भव्यता को बनाए हुए है। इसके अलावा इस मंदिर की संरचना में विशेष ध्यान दिया गया है कि यह प्राकृतिक आपदाओं से बच सके। केदारनाथ जैसे दुर्गम स्थान पर यह मंदिर स्थित है, जहां अक्सर भूस्खलन, बर्फबारी और भूकंप जैसी घटनाएं होती हैं, फिर भी मंदिर कई शताब्दियों से अडिग खड़ा है। इसके निर्माण में स्थानीय पत्थरों और काष्ठ की भी भूमिका है, जो न केवल इसे मजबूत बनाते हैं, बल्कि इसे प्राकृतिक आपदाओं से भी बचाते हैं। केदारनाथ मंदिर की बनावट में जो विशेष बात है, वह है इसकी चौड़ी छतें, बड़ी बड़ी दीवारें और मजबूत स्तंभ, जो इसे एक स्थिर और सुरक्षित स्थल बनाते हैं। मंदिर की बाहरी दीवारों पर उकेरी गई पौराणिक चित्रकला और धार्मिक चिन्ह इसे और भी अधिक पवित्र और रहस्यमय बनाती है। यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु सिर्फ एक धार्मिक अनुभव ही नहीं, बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक यात्रा का अनुभव भी करते हैं। इस प्रकार केदारनाथ मंदिर न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय शिल्पकला, वास्तुकला और इतिहास का एक अद्वितीय मिश्रण है, जो इसके भव्य और अद्वितीय निर्माण को दर्शाता है।
केदारनाथ मंदिर की स्थिति समुद्र तल से 3,583 मीटर 11,755 फीट की ऊंचाई पर है, जो इसे एक अत्यधिक कठिन और चुनौतीपूर्ण स्थान बनाता है। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और मौसम की परिस्थितियां अत्यधिक कठोर हैं, जो इस मंदिर की यात्रा को विशेष रूप से रोमांचक और कठिन बनाती है। यहाँ का मौसम जल्दी बदलता है और सर्दियों में तो तापमान -डिग्री तक चला जाता है। इसके बावजूद यह स्थान साल भर श्रद्धालुओं और तीर्थयात्रियों से भरा रहता है। इस ऊंचाई पर वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और इससे श्रद्धालुओं को शारीरिक कठिनाइयां हो सकती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए यात्रियों को कठिन पहाड़ी रास्तों और संकरी गलियों से गुजरना पड़ता है। हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध है, लेकिन फिर भी जो लोग पैदल यात्रा करते हैं वे इस यात्रा के दौरान शारीरिक और मानसिक रूप से कठिनाइयों का सामना करते हैं। यह यात्रा साधारण नहीं होती और कई लोग इसे जीवन भर की सबसे कठिन यात्रा मानते हैं। केदारनाथ की यात्रा में आने वाली कठिनाइयों के बावजूद यह स्थान अपनी दिव्यता और ऐतिहासिक महत्व के कारण श्रद्धालुओं के लिए एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। यहाँ पहुंचने के लिए भक्तगण कठिन रास्तों पर चलते हैं, से ऊंचे पहाड़ों को पार करते हैं और बर्फीली हवाओं और भारी बारिश का सामना करते हुए अपने श्रद्धा भाव के साथ मंदिर तक पहुंचते हैं। यही कठिन परिस्थितियां इस स्थान को और भी रहस्यमय बनाती हैं और इसे एक अडिग श्रद्धा स्थल के रूप में स्थापित करती हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसकी भौगोलिक स्थिति और कठिन यात्रा इसे एक अद्वितीय और रहस्यमय अनुभव बनाती है। मंदिर के चारों ओर बर्फ से ढके पर्वत और तेज हवाओं के बीच यह स्थान और भी दिव्य महसूस होता है। ऐसी कठिन यात्रा करने के बाद श्रद्धालु जो शांति और संतोष महसूस करते हैं, वह इस स्थान की महिमा को और बढ़ा देता है। केदारनाथ मंदिर में जलता हुआ अखंड दीप एक अत्यंत रहस्यमय और चमत्कारी घटना है। यह दीप भगवान शिव की निरंतर जलने वाली ज्योति का प्रतीक माना जाता है, जो न कभी बुझती है और न ही किसी बाहरी प्रभाव से प्रभावित होती है। यह दीप मंदिर के गर्भगृह में स्थित है और इसकी विशेषता यह है कि यह किसी भी मौसम या परिस्थितियों के बावजूद जलता रहता है। चाहे बर्फबारी हो, तेज हवाएं चल रही हों या सर्दी की भीषण ठंड हो, यह दीप कभी नहीं बुझता। अखंड दीप के जलने का रहस्य आज तक वैज्ञानिकों के लिए भी एक प्रश्न बना हुआ है। कुछ लोग मानते हैं कि यह दीप विशेष प्रकार के तेल या घी से जलता है, जो बहुत देर तक जलने में सक्षम होते हैं। हालांकि आज तक इसके जलने का कोई ठोस कारण नहीं पता चल सका है। इसे लेकर कई मान्यताएं और विश्वास प्रचलित हैं, जिनमें से एक ये है कि यह दीप भगवान शिव की निरंतर उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रतीक है। भक्तों का मानना है कि यह दीप उनके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता लाता है। कुछ लोग इसे एक दिव्य रहस्य मानते हैं, जबकि कुछ इसे प्राकृतिक चमत्कारी घटना के रूप में देखते हैं। इस दीप के बारे में यह भी कहा जाता है कि यह किसी न किसी अदृश्य शक्ति द्वारा जलाया जाता है, जो यहाँ के वातावरण को शुद्ध करती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु इसे एक धार्मिक चमत्कार के रूप में देखकर इसे ध्यानपूर्वक दर्शन करते हैं और अपनी प्रार्थनाओं में भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। अखंड दीप के जलने की एक और दिलचस्प बात यह है कि यह दीप मंदिर के अंदर कभी भी बुझाया नहीं जाता। मंदिर के पुजारी इसे नियमित रूप से देख रेख करते हैं और किसी भी हालत में दीप का जलना नहीं रुकता। यह दीप केदारनाथ मंदिर की अद्वितीयता को और भी बढ़ाता है और भक्तों को एक अद्भुत और रहस्यमय अनुभव प्रदान करता है। इस प्रकार अखंड दीप के रहस्य ने केदारनाथ मंदिर को और भी अधिक पवित्र और रहस्यमय बना दिया है। यह दीप न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमें यह भी याद दिलाता है कि विश्वास और आस्था का कोई ठोस प्रमाण नहीं होता, बल्कि एक दिव्य अनुभव होता है जो हमें अपने दिल से महसूस करना होता है। केदारनाथ मंदिर से जुड़ी कई भूतिया घटनाओं और अजीब घटनाओं की कथाएं प्रचलित हैं, जो इस स्थान को और भी रहस्यमय और दिलचस्प बना देती हैं। मंदिर के आसपास की ऊंची पहाड़ियों, बर्फबारी और ठंडी हवाओं के बीच कई श्रद्धालु और स्थानीय लोग मानते हैं कि इस स्थान में कुछ असामान्य घटनाएं घटती हैं जो सामान्य नहीं होती। इन घटनाओं को अक्सर रहस्यमय और भूतिया घटनाओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। एक प्रमुख घटना जो अक्सर सुनी जाती है वह है रात के समय मंदिर परिसर में अजीब सी आवाजें सुनाई देना।
कुछ लोग कहते हैं कि रात के अंधेरे में मंदिर के भीतर और उसके आसपास से किसी प्रकार की असामान्य ध्वनियां आती है, जैसे किसी व्यक्ति के चलते हुए कदमों की आवाज या फिर किसी रहस्यमय व्यक्ति की बातों की गूंज। इन आवाजों का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं होता और ये घटनाएं केवल कुछ विशिष्ट समय और परिस्थितियों में ही घटती है, जिससे इन घटनाओं को और भी रहस्यमय बना दिया है। इसके अलावा कई भक्तों और स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने मंदिर के आसपास की हवाओं में कुछ अजीब सी आभा या धुआं देखा है। ये घटनाएं अक्सर उस समय होती हैं जब मौसम अत्यधिक खराब होता है और चारों ओर बर्फबारी या भारी बारिश होती है। कुछ लोगों का मानना है कि ये घटनाएं पांडवों के समय से जुड़ी आत्माओं या दैवीय शक्तियों का प्रभाव है, जो इस पवित्र स्थल की रक्षा करती हैं। केदारनाथ क्षेत्र में एक और कहानी प्रचलित है, जो 2013 में आई बाढ़ के बाद से ज्यादा सुनी जाती है। उस समय केदारनाथ में अचानक बाढ़ आ गई थी, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। कुछ श्रद्धालु मानते हैं कि उस बाढ़ के दौरान मंदिर के पास कई अजीब घटनाएं घटी थीं और कई लोग अदृश्य शक्तियों द्वारा बचाए गए थे। ये घटनाएं इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देती हैं और इसे एक भूतिया स्थल के रूप में स्थापित कर देती हैं। इस प्रकार केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास की घटनाएं न केवल धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि यहाँ के अजीब और रहस्यमय अनुभव श्रद्धालुओं को इस स्थान से जुड़ी असामान्य शक्तियों का एहसास भी कराते हैं। चाहे इन घटनाओं का कोई वैज्ञानिक आधार हो या नहीं, यह स्थान अपनी रहस्यमय और भूतिया घटनाओं के कारण हमेशा से ही श्रद्धालुओं और शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित करता रहा है। केदारनाथ मंदिर का भौगोलिक और भूगर्भीय महत्व भी इसे एक रहस्यमय स्थल बनाता है। यह स्थान एक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है, जहां पर भूकंप, भूस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं का खतरा हमेशा बना रहता है। फिर भी केदारनाथ मंदिर और इसके आसपास के क्षेत्र हजारों वर्षों से सुरक्षित है। यह चमत्कारी घटना इस स्थान को और भी रहस्यमय बना देती है और इसे विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करने वाला बनाती है। केदारनाथ का क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला में स्थित है, जो कि भूकंपीय दृष्टिकोण से अत्यधिक संवेदनशील है। यहां अक्सर छोटे मोटे भूकंप आते रहते हैं और इस क्षेत्र का भूगर्भीय संरचना इस प्रकार की गतिविधियों के प्रति संवेदनशील होती है। फिर भी केदारनाथ मंदिर की संरचना और इसके आसपास के क्षेत्र ने समय समय पर प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है, लेकिन यहां अब तक अपनी भव्यता और स्थिरता को बनाए रखने में सफल रहा है। विशेष रूप से 2013 की बाढ़ और भूस्खलन के दौरान, जब पूरी केदारनाथ घाटी को भारी नुकसान हुआ था, तब भी मंदिर संरक्षित रहा था। यह घटना इस तथ्य को और भी मजबूती से स्थापित करती है कि इस मंदिर की संरचना में कुछ ऐसा है जो इसे प्राकृतिक आपदाओं से बचाए रखता है। इसके निर्माण में प्रयुक्त बड़े बड़े पत्थरों और शिलाखंडों की मजबूती के कारण यह मंदिर बर्फबारी, भूकंप और भूस्खलन जैसे खतरों के बावजूद सुरक्षित रहता है। इस भूगर्भीय संरचना को लेकर कई रहस्यमय बातें हैं, जिनमें यह भी कहा जाता है कि यहाँ की भूमि में कुछ ऐसी विशेष शक्तियां हैं जो मंदिर की संरचना को सुरक्षित रखती हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह स्थल प्राकृतिक और दैवीय शक्तियों से भरा हुआ है, जो इसे सभी प्रकार की आपदाओं से बचाता है। इसके निर्माण में प्रयुक्त बड़े बड़े पत्थरों और शिलाखंडों की मजबूती के कारण यह मंदिर बर्फबारी, भूकंप और भूस्खलन जैसे खतरों के बावजूद सुरक्षित रहता है। इस भूगर्भीय संरचना को लेकर कई रहस्यमय बातें हैं, जिनमें यह भी कहा जाता है कि यहाँ की भूमि में कुछ ऐसी विशेष शक्तियां हैं जो मंदिर की संरचना को सुरक्षित रखती हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि यह स्थल प्राकृतिक और दैवीय शक्तियों से भरा हुआ है, जो इसे सभी प्रकार की आपदाओं से बचाता है। इसके अलावा केदारनाथ क्षेत्र में एक और दिलचस्प भूगर्भीय तथ्य है। यहाँ के पहाड़ों और जमीनी संरचनाओं में ऐसे अद्भुत गड्ढे और गुफाएं हैं, जिन्हें लेकर कई तरह की मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि यह गुफाएं पौराणिक काल से जुड़ी हुई हैं और इनमें दिव्य शक्तियां समाहित हैं, जो भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इस प्रकार केदारनाथ का भूगर्भीय रहस्य न केवल इसे एक ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल बनाता है, बल्कि इसका भूकंपीय और भूगर्भीय महत्व इसे एक अद्भुत और चमत्कारी स्थल भी बना देता है। यहाँ की भौगोलिक संरचना और प्राकृतिक शक्तियों को समझना वैज्ञानिक दृष्टिकोण से एक चुनौती है,
और यह स्थान हमेशा से ही शोधकर्ताओं और भक्तों के लिए रहस्यमय बना हुआ है। केदारनाथ मंदिर और इसका धार्मिक महत्व भगवान शिव से जुड़ी कई पौराणिक कथाओं के कारण और भी रहस्यमय हो जाता है। यह स्थान भारतीय संस्कृति और धर्म में भगवान शिव के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है और इसके पीछे कई दिलचस्प और रहस्यमय किंवदंतियां हैं। इन कथाओं में सबसे प्रमुख कथा पांडवों से जुड़ी हुई है, जो महाभारत के समय के महान नायक थे। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों ने भगवान शिव से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस स्थान पर यात्रा की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब पांडव अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान शिव से मिलने के लिए गए तो शिव ने उन्हें दुर्योधन और कौरवों के साथ किए गए युद्ध के पापों को शुद्ध करने का उपाय बताया। भगवान शिव ने पांडवों को बताया कि वे यहाँ केदारनाथ में पूजा अर्चना करें और तभी उनके पापों से मुक्ति मिल सकेगी। यह कथा केदारनाथ मंदिर से जुड़ी एक मुख्य पौराणिक घटना है जो इस स्थान को धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। इसके अलावा भगवान शिव से जुड़ी एक और प्रमुख कथा है जिसमें भगवान शिव के दर्शन के लिए पांडवों ने कठिन तपस्या की थी। कहा जाता है कि भगवान शिव ने पांडवों के तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें केदारनाथ में दर्शन दिए थे और उन्हें आशीर्वाद दिया था। इसके बाद से ही केदारनाथ को भगवान शिव का प्रिय स्थान माना जाने लगा। यह स्थान भगवान शिव के महान अस्तित्व और उनकी शक्ति का प्रतीक बन गया। एक और कथा यह है कि भगवान शिव यहाँ केदारनाथ के रूप में अडिग रहते हैं और यह स्थान भगवान शिव के दक्षिणी धाम के रूप में भी पहचाना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार केदारनाथ में भगवान शिव की पूजा से भक्तों को उनके जीवन में शांति, समृद्धि और सुख की प्राप्ति होती है। इस प्रकार केदारनाथ का धार्मिक महत्व भगवान शिव से जुड़ी इन पौराणिक कथाओं के कारण और भी बढ़ जाता है। यह कथाएं न केवल इस स्थान के धार्मिक पक्ष को प्रमाणित करती हैं, बल्कि यह भक्तों को भी एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करती है जो उन्हें भगवान शिव के आशीर्वाद और उनकी शक्ति का एहसास कराती हैं। केदारनाथ का महत्व आज भी इन कथाओं और मान्यताओं के कारण जीवित है और भक्तों के दिलों में बसा हुआ है। केदारनाथ मंदिर और उसके आसपास कई प्राचीन शिलालेख और शिल्पकला के नमूने पाए गए हैं जो इस स्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत को और भी रहस्यमय बना देते हैं। इन शिलालेखों में प्राचीन संस्कृत शास्त्रों और धार्मिक कथाओं के बारे में जानकारी मिलती है जो केदारनाथ के धार्मिक महत्व को और भी गहरे से समझने में मदद करती है। हालांकि इन शिलालेखों का पूरा अर्थ और संदर्भ अभी तक वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह से स्पष्ट नहीं हो पाया है, फिर भी ये शिलालेख यहाँ के प्राचीन इतिहास और धार्मिक महत्व को प्रमाणित करते हैं। केदारनाथ मंदिर के अंदर और आसपास कुछ शिलालेखों की खोज की गई है जिनमें भगवान शिव और अन्य देवताओं से संबंधित प्राचीन धार्मिक मंत्र और श्लोक उकेरे गए हैं। इन शिलालेखों को देखकर यह अनुमान लगाया जाता है कि केदारनाथ का महत्व पौराणिक काल से ही बहुत अधिक था और यहाँ पूजा अर्चना की प्रथा भी प्राचीन समय से चली आ रही है। शिलालेखों में दी गई जानकारी से यह भी पता चलता है कि इस स्थान पर धार्मिक आयोजनों और तात्विक चर्चाओं का आयोजन भी प्राचीन काल में हुआ करता था। कुछ शिलालेखों में राजा और महापुजारियों के नाम भी लिखे गए हैं जिनसे यह पता चलता है कि केदारनाथ मंदिर को प्राचीन समय में भी राजकीय समर्थन प्राप्त था। इन शिलालेखों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यहाँ के मंदिर का निर्माण और रखरखाव विभिन्न राजाओं और प्रमुख व्यक्तित्वों द्वारा किया जाता था जो इस स्थान को एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक केंद्र बनाते थे। इन शिलालेखों के रहस्य ने इस स्थान को और भी आकर्षक बना दिया है। कई शोधकर्ता और इतिहासकार आज भी इन प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि इस स्थान के इतिहास को और भी स्पष्ट रूप से समझा जा सके। इन शिलालेखों में न केवल धार्मिक मंत्र होते हैं बल्कि भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी भी मिलती है जो इस स्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता को दर्शाती है। यह शिलालेख न केवल केदारनाथ के धार्मिक महत्व को प्रमाणित करते हैं बल्कि यह इस स्थान को एक प्राचीन ज्ञान और संस्कृतियों का भंडार भी बनाते हैं। इन रहस्यमय शिलालेखों ने केदारनाथ को एक ऐतिहासिक धरोहर स्थल के रूप में स्थापित किया है जो आज भी श्रद्धालुओं और इतिहासकारों के लिए एक आकर्षक स्थल है। केदारनाथ मंदिर के बारे में एक दिलचस्प और रहस्यमय कहानी छिपे हुए दरवाजों से जुड़ी हुई है। मंदिर के गर्भगृह में स्थित एक विशेष स्थान पर ऐसा दरवाजा या द्वार होने की बात कही जाती है
जिसका प्रयोग किसी विशेष समय पर या किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है। यह गुप्त द्वार एक रहस्यमय रास्ते की तरह माना जाता है, जिसका अस्तित्व आज भी एक रहस्य बना हुआ है। कई भक्तों और पुजारियों का कहना है कि यह गुप्त द्वार किसी समय विशेष में खुलता है और इससे जुड़ी कुछ विशेष घटनाएं घटती हैं। कुछ लोग यह मानते हैं कि इस दरवाजे के माध्यम से भगवान शिव के दर्शन करने का कोई विशेष मार्ग है जो सामान्य श्रद्धालुओं के लिए उपलब्ध नहीं होता। हालांकि यह गुप्त द्वार सार्वजनिक रूप से देखा नहीं गया है और इसके बारे में कोई ठोस प्रमाण भी नहीं है, फिर भी यह रहस्य केदारनाथ के पवित्रता और अद्वितीयता को और भी बढ़ाता है। कहा जाता है कि इस गुप्त द्वार के पीछे कोई दिव्य शक्ति है जो इसे विशेष रूप से खोलती है और यह तब खुलता है जब भगवान शिव की विशेष कृपा और आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। कुछ विश्वासों के अनुसार यह दरवाजा पांडवों के समय से जुड़ा हुआ हो सकता है और पांडवों ने इसका उपयोग भगवान शिव से संवाद स्थापित करने के लिए किया था। इस रहस्यमय गुप्त द्वार के बारे में विभिन्न सिद्धांत हैं, जिनमें से कुछ इसे एक प्राचीन मंदिर की संरचनात्मक विशेषता मानते हैं, जबकि कुछ इसे धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भ में देखते हैं। चाहे इसका वास्तविक उद्देश्य क्या हो, यह गुप्त द्वार केदारनाथ मंदिर के रहस्यों को और भी गहरा करता है। यह दरवाजा और उससे जुड़ी कथाएं इस बात का प्रमाण है कि केदारनाथ केवल एक धार्मिक स्थल ही नहीं, बल्कि यह एक ऐतिहासिक और दैवीय अनुभव का केंद्र भी है। इस रहस्य ने केदारनाथ को और भी पवित्र और अद्वितीय बना दिया है और भक्तों का मानना है कि जो इस गुप्त द्वार से जुड़ी घटनाओं का सही अनुभव करता है, वह एक दिव्य अनुभूति प्राप्त करता है। केदारनाथ मंदिर का एक और रहस्यमय पहलू 2013 में आई विनाशकारी बाढ़ और भूस्खलन के दौरान हुआ घटनाक्रम है, जो इस स्थान को और भी रहस्यमय और चमत्कारी बनाता है। इस प्राकृतिक आपदा ने केदारनाथ क्षेत्र को तबाह कर दिया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर और इसके आसपास का क्षेत्र पूरी तरह से बच गया। यह घटना न केवल एक प्राकृतिक आपदा के रूप में इतिहास में दर्ज हुई, बल्कि यह मंदिर के दिव्य संरक्षण और रहस्यमय शक्तियों को लेकर कई प्रश्न भी खड़े करती है। 2013 की बाढ़ और भूस्खलन के दौरान केदारनाथ और आसपास के क्षेत्रों में भारी वर्षा और जल प्रलय की स्थिति उत्पन्न हुई थी। हजारों लोग मारे गए थे और पूरे क्षेत्र में विनाश का मंजर था, लेकिन इसके बावजूद केदारनाथ मंदिर को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। मंदिर का ढांचा मजबूत रहा और इसमें कोई भूस्खलन या बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ा। इसके अलावा यह भी देखा गया कि मंदिर के भीतर स्थित अखंड दीप और अन्य पवित्र वस्तुएं पूरी तरह से सुरक्षित रहीं। यह घटना कई भक्तों और विशेषज्ञों के लिए एक चमत्कार से कम नहीं थी। लोग इसे भगवान शिव की विशेष कृपा मानते हैं, जो इस पवित्र स्थल को बचाने में सक्षम थे। कुछ का मानना है कि यह केदारनाथ के देवता की शक्ति का प्रतीक है जो इस स्थल की रक्षा करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे एक भूतिया घटना मानते हैं जो इस स्थान की अलौकिक शक्तियों से जुड़ी हुई हो सकती है। इसके अतिरिक्त कुछ इतिहासकार और भूगर्भीय विशेषज्ञ भी इस घटना के रहस्य को समझने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ का कहना है कि मंदिर के स्थान की भौगोलिक संरचना और पहाड़ी क्षेत्र की विशेषताएं इसे भूस्खलन और बाढ़ से बचने में मदद करती हैं। हालांकि इसके बावजूद यह घटना केदारनाथ मंदिर के असामान्य और चमत्कारी संरक्षण को और भी बढ़ाती है। यह घटनाएं इस बात का प्रमाण है कि केदारनाथ न केवल एक धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है, बल्कि यह एक दिव्य और रहस्यमय स्थान भी है, जहां पर विश्वास और आस्था के अलावा कुछ अदृश्य शक्तियां काम कर रही हैं। 2013 की आपदा के दौरान मंदिर का बचाव और इसका सुरक्षित रहना एक ऐसा रहस्य है जो आज भी लोगों के मन में कई सवाल छोड़ता है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपना राय जरूर करें।